पूर्णिया बिहार का एक शहर जो जिंदगी और कहानियों से भरा है। सड़कें गुलजार हैं। यहाँ की गलियों में हर रोज एक नई कहानी जन्म लेती है। हवा में मसालों की खुशबू है। ये खुशबू यहाँ के लोगों की मेहनत और प्यार की है। हर तरफ हंसी की गूंज है। बच्चों की खिलखिलाहट और बड़ों की मुस्कान इस जगह को और भी खास बनाती है। यह है पूर्णिया का दिल, एक ऐसी जगह जहाँ परंपरा और प्रगति का मिलन होता है। पुराने और नए का संगम यहाँ की पहचान है। पूर्णिया के लोग अपने गर्मजोशी और हौसले के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं और बड़े सपने देखते हैं। किसान अपने खेतों में मेहनत करते हैं। कारीगर अपने हुनर से नई चीजें बनाते हैं। वे एक बेहतर कल में विश्वास करते हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं और गांव के लोग मिलकर अपने भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। इन आशावादी लोगों के बीच से एक नेता उभरा, एक ऐसा व्यक्ति जो जनता का अपना था। वह नेता लोगों की समस्याओं को समझता था और उनके समाधान के लिए काम करता था। उनका नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव ने अपने जीवन को लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। एक साधारण परिवार में जन्मे पप्पू यादव आम आदमी के संघर्षों को समझते थे। उन्होंने गरीबी और कठिनाइयों का सामना किया और इससे उन्हें लोगों की समस्याओं को समझने में मदद मिली। उन्होंने उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को देखा। गांव के लोग अपने भविष्य के बारे में बात करते थे और पप्पू यादव उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। उन्होंने उनका दर्द महसूस किया। लोगों की आंखों में उम्मीद और दर्द दोनों को देखा और उनके लिए कुछ करने का संकल्प लिया। और इस तरह शुरू हुआ उनका सफर, एक ऐसा सफर जो लोगों की सेवा के लिए समर्पित था। पप्पू यादव ने अपने जीवन को लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया और उनके लिए काम करते रहे। पप्पू यादव का सफर आसान नहीं था। वो एक साधारण परिवार से आते थे। उनके परिवार को गुजारा चलाने में भी मुश्किल होती थी। जवान पप्पू ने अपने आसपास अन्याय देखा। उन्होंने दबे कुचले लोगों की परेशानी देखी। उन्हें पता था कि उन्हें कुछ करना होगा। पप्पू यादव की संवेदना लोगों से जुड़ी हुई थी। उन्होंने पप्पू में अपने संघर्षों की एक झलक देखी। उनकी बातों में अनुभव का भार था। उनके वादे खोखले नहीं थे, बल्कि अपने लोगों को ऊपर उठाने का एक पवित्र संकल्प थे। उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी। उन्होंने उनकी चिंताओं को समझा। उन्होंने उनकी आवाज बनने की कसम खाई। पूर्णिया के लोगों को पप्पू यादव में एक ऐसा नेता मिला जो सचमुच परवाह करता था। पप्पू यादव के लिए राजनीति सत्ता का खेल नहीं था, यह सेवा का एक जरिया था। वो सामूहिक प्रयास की ताकत में यकीन रखते थे। वो दबे कुचले लोगों को सशक्त बनाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपना जीवन पूर्णिया के लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। पप्पू यादव का राजनीतिक करियर सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। उन्होंने वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने भ्रष्टाचार और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने हाशिए पर पड़े लोगों का साथ दिया। सेवा के प्रति उनका समर्पण राजनीतिक दलों से परे था। वो मानवता की सेवा में यकीन रखते थे। वो एकता की ताकत में यकीन रखते थे। वो सभी के लिए एक बेहतर कल के सपने में यकीन रखते थे। पप्पू यादव की करुणा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थी। वो काम करने वाले इंसान थे। जब भी कोई आपदा आती, वो सबसे पहले मदद के लिए मैदान में उतरते थे। जब पूर्णिया में बाढ़ आई तो उन्होंने प्रभावित लोगों को आश्रय, भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किया। वो समझते थे कि स्वास्थ्य सेवा एक मौलिक अधिकार है, न कि कोई विशेषाधिकार। उन्होंने पूर्णिया में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम किया। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मेडिकल कैंप लगवाए, जिससे स्वास्थ्य सेवा उनके घर तक पहुंची। पप्पू यादव का मानना था कि हर जीवन अनमोल है। वो लोगों के दर्द को समझते थे और उसे कम करने के लिए समर्पित थे। वो मुश्किल समय में उम्मीद की किरण थे। पप्पू यादव का मानना था कि शिक्षा ही प्रगति की कुंजी है। वो जानते थे कि पूर्णिया के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षित युवा पीढ़ी बहुत जरूरी है। उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने स्कूल और कॉलेज बनवाए और योग्य छात्रों को स्कॉलरशिप दिलवाई। उन्होंने युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए हुनरमंद बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया। पप्पू यादव का विजन स्पष्ट था, एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। उनका मानना था कि सच्ची ताकत ज्ञान और कौशल से आती है। उन्होंने पूर्णिया के युवाओं के लिए अवसर पैदा करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया, क्योंकि वो उनमें इस क्षेत्र को बदलने की क्षमता देखते थे। पप्पू यादव जानते थे कि प्रगति के लिए एक सुरक्षित वातावरण बहुत जरूरी है। उन्होंने महसूस किया कि जब तक लोग सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तब तक वे अपने जीवन में पूरी तरह से प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपने समुदाय के लिए
एक सुरक्षित वातावरण बनाने का संकल्प लिया। वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खास तौर पर चिंतित थे। उन्होंने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अक्सर असुरक्षित महसूस करती हैं और उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते। इसलिए उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाया। उनका मानना था कि महिला सशक्तिकरण एक न्यायपूर्ण और समान समाज के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं सशक्त होंगी तो वे अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकेंगी और समाज में अपनी जगह बना सकेंगी। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने पूर्णिया में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की। उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। उन्होंने महिलाओं को सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया और उन्हें आत्मरक्षा के तरीकों के बारे में सिखाया। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के खिलाफ सख्त कानूनों की वकालत की। उन्होंने सरकार से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की और यह सुनिश्चित किया कि इन कानूनों का सही तरीके से पालन हो। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने महिलाओं के लिए आत्मरक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। उन्होंने महिलाओं को आत्मरक्षा के विभिन्न तरीकों के बारे में सिखाया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं आत्मरक्षा के तरीकों को जानेंगी तो वे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी और आत्मविश्वास से भरपूर होंगी। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने के लिए काम किया जहां महिलाएं सम्मान और गरिमा के साथ बिना किसी डर के रह सकें। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेंगी तो वे समाज में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकेंगी और समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी। पप्पू यादव के प्रयास सामाजिक न्याय और समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण थे। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिले और कोई भी व्यक्ति असुरक्षित महसूस न करे। उन्होंने समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि जो समाज अपनी महिलाओं का सम्मान करता है और उनकी रक्षा करता है, वही समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं सुरक्षित और सशक्त होंगी तो समाज में शांति और समृद्धि आएगी। उन्होंने अपने जीवन को इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयास किया। पप्पू यादव का सफर चुनौतियों से भरा था। उन्हें आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ा। उनके तरीकों पर सवाल उठाए गए, उनके इरादों पर शक किया गया। फिर भी वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने आलोचकों का सामना साहस और दृढ़ विश्वास के साथ किया। उनके समर्थक उनके साथ खड़े रहे, उनका विश्वास अटूट रहा। उन्होंने पप्पू में एक ऐसा नेता देखा जो सच बोलने से नहीं डरता था। वे सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की प्रशंसा करते थे। वे एक बेहतर पूर्णिया के लिए उनके विजन में विश्वास करते थे। पप्पू यादव की कहानी दृढ़ता की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रगति का रास्ता आसान नहीं होता है। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा नेतृत्व विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों की सेवा करने में है। पप्पू यादव का सपना पूर्णिया से भी आगे था। वो एक समृद्ध और विकसित बिहार का सपना देखते थे। उन्होंने एक ऐसे राज्य की कल्पना की जो गरीबी और असमानता से मुक्त हो। उन्होंने एक ऐसे बिहार की आकांक्षा की जहां हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अवसर मिले। उन्हें बिहार और यहाँ के लोगों की क्षमता पर भरोसा था। वो जानते थे कि एकता और कड़ी मेहनत से वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पप्पू यादव का सफर एक प्रेरणा है। यह साहस, करुणा और लोगों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की कहानी है। वो हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा नेतृत्व दूसरों की सेवा करने, अन्याय के खिलाफ लड़ने और एक बेहतर कल के लिए प्रयास करने में है। पप्पू यादव की विरासत उन लोगों के दिलों में बसती है जिनकी उन्होंने सेवा की। उनके जीवन का हर पहलू, हर कदम, हर निर्णय उन लोगों के लिए था जो समाज के हाशिए पर थे। उन्होंने अपने जीवन को एक मिशन के रूप में देखा, एक ऐसा मिशन जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए था। उन्हें सामाजिक न्याय के प्रति उनके अटूट समर्पण, वंचितों के प्रति उनकी करुणा और बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण के लिए याद किया जाएगा। उनके द्वारा किए गए बाढ़ राहत कार्य, स्वास्थ्य सेवाओं की पहल और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान ने अनगिनत जिंदगियों को छुआ है। उनका जीवन और काम अनगिनत लोगों को एक अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहता है। उन्होंने शिक्षा को एक हथियार के रूप में देखा जो समाज में बदलाव ला सकता है। ग्रामीण बिहार के स्कूलों में उनके द्वारा शुरू की गई पहल ने हजारों बच्चों को एक नई दिशा दी है। उन्होंने हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने, हाशिए पर पड़े लोगों के लिए खड़े होने
और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए अथक प्रयास करने का महत्व सिखाया। उनके नेतृत्व में कई सामाजिक आंदोलनों ने जन्म लिया जो समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए लड़े। पप्पू यादव की कहानी उम्मीद की किरण है जो हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति की अटूट प्रतिबद्धता बदलाव की लौ जला सकती है और एक पीढ़ी को एक बेहतर कल का सपना देखने के लिए प्रेरित कर सकती है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची नेतृत्व क्षमता का मतलब केवल सत्ता में होना नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाना है। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति का समर्पण और दृढ़ संकल्प समाज में वास्तविक और स्थायी परिवर्तन ला सकता है।